और बैठकर बात चल ही रही थी। उसी समय मेरी माँ सीता आ गई। माँ जानकी आकर बैठी। माँ ने कहा कि प्रभुनाथ, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। माँ कौशल्या ने कहा, बेटा राम, मैंने आज तक सीता को दीपक की बाती जलाने के लिए नहीं कहा। आज तक एक सुई उठाने तक को नहीं कहा। और जनक जी ने इन्हें अपनी पलकों पर रखकर पाला है। मैं तो कहती हूं कि तू सीता को अपने साथ ले जा। राम जी ने मना कर दिया, नहीं मां, बहुत भयानक जंगल है। मां रोने लगी और अपने सीधे अंगूठे के नाखून से जमीन को क्रोदने लगी। क्यों? जब इंसान दुखी होता है तो वो अपनी मां के पास जाता है। सीता मां की मां कौन है? धरती मां। और नखून से ऐसे कर रही है कि मानो अपनी मां से बात कर रही है। कह रही है कि मां, आज मेरा जाना तय हुआ है। कहां? यदि मेरे प्रभु मुझे वन में नहीं लेकर गए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मैं इस घर से चली जाऊंगी। और यदि मेरे प्रभु मुझे साथ में लेकर गए तो मैं अयोध्या से चली जाऊंगी। मेरा जाना तय है। मां, पति के बिना पत्नी बेकार होती है और पत्नी के बिना पति बेकार होता है। जिस नदी में जल ना हो वो नदी बेकार होती है। सामने 56 भोग रखे हो मां, और खाने वाला बीमार हो तो वो 56 भोग किस काम के? यदि मेरे प्रभु राम ही यहाँ पर नहीं रहेंगे तो इस सीता का यहाँ रहने से क्या फायदा होगा? मैं मर जाऊंगी। भगवान ने जाने की आज्ञा दी कि सीते तुम मेरे साथ चलना। उसी बीच में लक्ष्मण भैया आए। कहा कि यदि ये कहूंगा कि भैया मुझे भी लेकर चलो तो भैया मना कर सकते हैं, ये कहूंगा कि मैं भी चलूंगा। आकर कहा कि भैया मैं भी वन में चलूंगा। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, तुम्हें भरत के साथ रहना है और इनका हाथ बटाना है। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो अभी छोटा सा बच्चा हूं, मेरे तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, फिर मैं इतना बड़ा काम कैसे करूंगा? राम जी ने कहा, तेरे दूध के दांत नहीं टूटे? हाँ भैया, मुझे भी नहीं पता था। कल जब परशुराम जी आए थे तो तुमने ही कहा था कि मेरे भैया के मुंह मत लगो, ये तो अभी बच्चा है, इसके तो दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। मुझे भी नहीं पता था कि मैं बच्चा हूं, मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझता था। राम जी ने कहा कि मैं तो फंस गया, कि जाओ मां से आज्ञा लेकर आओ। पहुंचे सुमित्रा मैया के पास और जाकर कहा कि मां, मैं भैया के साथ वन में जा रहा हूं। कहा कि बेटा देखिएगा, ममता कहती है कि बेटे को अपनी मां के आंचल में रहना चाहिए, लेकिन धर्म कहता है कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सुमित्रा मां ने कहा, धर्म स्नेहो उभय मति घेरी, भय गति साप छुछंदर केरी। मां कहती हैं, आपने चचुंदर देखी होगी, बिल्कुल चूहे के प्रकार की होती है। यदि सांप उसे पकड़ लेता है, यदि डस लेता है तो मर जाता है, और यदि मुख में दबाने के बाद उसे छोड़ देता है तो सांप अंधा हो जाता है। ये नियम है। आज उसी प्रकार मां कौशल्या कहती है कि ममता कहती है कि मेरी आंचल में रह। धर्म कहता है कि पिता की बात का, आज्ञा का पालन कर, लेकिन मां पिता से बड़ी होती है। जैसा तुझसे मां ने कहा है उस वचन को पूरा कर। यदि तेरी मां ने कहा है कि 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना है तो बेटा मना मत करना, अवश्य जाना, अवश्य जाना।
सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण से कहा कि बेटा ये बताओ कि सूर्य किस दिशा में निकलता है। लक्ष्मण जी ने कहा पूरब दिशा में निकलता है। सुमित्रा मैया ने कहा पूरब में नहीं निकलता, जिधर सूरज निकलता है उसे पूरब कहते हैं। राम अयोध्या में रहो या वन में रहो, राम जहां रहता है उसे अयोध्या कहते हैं, और राम जहां नहीं रहता उसे ही वन कहते हैं। अवध तहां जहां राम निवासु, ताहि दिवस जहां भानु प्रकाशु। अगर राम अयोध्या से चला गया तो ये अयोध्या ही वन के समान हो जाएगी, और वो जंगल भी अयोध्या के समान हो जाएगा। लेकिन बेटा तू मुझे वचन दे कि मुझे कभी सपने में भी नहीं देखेगा। लक्ष्मण भैया ने कहा कि मां मैं भैया के साथ जा रहा हूं तो तू मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही है कि मैं तुझे सपने में भी ना देखूं। कि हाँ लक्ष्मण क्यों? मैं भगवान को धन्यवाद देती हूं कि मेरी कोख से ऐसे बेटे ने जन्म लिया जो अपने भैया की सेवा करने वाला निकल गया। यदि तूने सपने में मुझे याद कर लिया तो कहीं ना कहीं तुम्हारे भैया राम और सीता की सेवा में खलल पड़ जाएगा। इसलिए कभी मुझे सपने में भी याद मत करना, मुझे मत देखना। और मैं बताऊं मेरी मां, उसी दिन से लक्ष्मण जी ने सौगंध ली कि आज के बाद जब तक मेरे भैया वन में रहेंगे मैं सोऊंगा नहीं, मैं 14 वर्षों तक जागूंगा। यदि मां मैं सो गया तो कहीं भ्रम रहेगा, तुम सपने में ना आ जाओ, मेरा वचन टूट जाएगा। मैं सौगंध खाता हूं मां, मैं 14 वर्षों तक नहीं सोऊंगा। और लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों के लिए नींद का त्याग कर दिया। बताइए कौन भैया करेगा? 14 घंटे का तो कर नहीं सकता। यदि सगा भाई कह दे कि 14 मिनट धूप में नंगे पांव खड़े हो जा तो हो नहीं सकता, बंटवारे हो जाएंगे। और सुमित्रा मां ने कहा कि आज के बाद तुम मुझे मां मत कहना। लक्ष्मण भैया रोते रोते कहे मां भैया के साथ वन में जा रहा हूं तो मां कहने का भी अधिकार छीन रही है। मां क्यों मां? मैं आज के बाद मां किसे कहूंगा, पिता किसे कहूंगा? मां ने बड़ा प्यारा सा उत्तर दिया। क्या कहा? तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता रामो सब भांति स्नेही। आज के बाद तुम्हारी मां सीता है और पिता राम है। और इसी बीच में मैं आपको बताऊं, दशरथ जी ने कैकेयी को त्याग दिया। कहा कि मुझे अपना ये पापी मुख कभी मत दिखाना। और दशरथ जी कहते हैं कि कैकेयी तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने
तरसेगा विद्या को, ओ बाल तरसेंगे गजरे को, बाल तरसेंगे गजरे को, आँख तरसेगी गजरे को, बाल तरसेंगे गजरे को, आँख तरसेगी गजरे को, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को, कि कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। मार पाई ना तो मन को, मार पाए ना तो मन को, तूने जाना है अनजान को, मार पाए ना तो मन को, तूने जाना है जन धन को, रघुकुल के जीवन को, रघुकुल के जीवन को, राम भेजे हैं आज वन को, रघुकुल के जीवन को, राम भेजे हैं आज मन को, तूने रास्ता चुना रानी, तूने रास्ता चुना रानी, सीधे नरक में जाने को, तूने रास्ता चुना रानी, सीधे नरक में जाने को, ये कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। और यहाँ पर भगवान के वन में जाने की तैयारी हुई। मोनो वे उसमें वो सर्टिफिकेट बना देते मेरे साइन करा दी लिख के आगे वो आगे पानी बोल सिस्टम रहने देना, अब पीछे वो सर्टिफिकेट पन्नी में। अब भगवान के मोनू वो मैडल बना लेते कुछ है ना, बन गए मैडल बना दिए, ठीक है। अब भगवान के वन में जाने की तैयारी हुई और मैं आपको बताऊं, जिस आंखों ने अपने बेटे को और अपनी बहू को दुल्हन के रूप में देखा हो, आज उन्हीं के सामने उनका बेटा एक तपस्वी का रूप धारण कर ले, सारे अपनी शेरवानी वस्त्र गहने उतार दे और पीले कपड़े पहनकर नंगे पांव आकर खड़ा हो जाए, तो उस पिता और उस मां पर क्या बीतेगी। दशरथ जी लेटे थे,
दशरथ जी ने सुमंत को बुलाया और कहा कि सुमंत जाओ, इन तीनों को 4-5 दिन के लिए वन में घुमाकर वापस ले आना, और यदि राम ना आए तो सीता को अवश्य लाना, और यदि सीता भी ना आए तो मेरे छोटे लखन को अवश्य लाना। और यदि सुमंत जी तुम तीनों में से किसी को भी ना लाए तो तुम मेरा मरा हुआ मुख देखोगे। दशरथ जी जमीन पर पड़े पड़े राम राम पुकार रहे थे। अब राम जी ने अपनी माँ को आवाज लगाई कि पिता के दर्शन तो हो गए, एक बार माँ को भी तो देख लो। अब बताइए वो माँ कैसे सामने आए जिसका बेटा 14 साल के लिए वन में जा रहा है। अरे जिसको बुढ़ापे में एक संतान का सुख मिला, आज वो छोड़कर वन में जा रहा है। बड़े कोमल सा बदन है, कोमल सी माँ सीता है, लक्ष्मण है, माँ कैसे सहन कर पाएगी। आज हमारा कोई भाई या बेटा आपका 2 दिन घर ना आए तो आप पागल से हो जाते हो कि नहीं हो जाते। और राम जी तो 14 साल के लिए वन में जा रहे थे। माँ बैठी थी, माँ भगवान के सामने नहीं आई। भगवान ने रोते रोते माँ को पुकारा, कहा लगा लो मात सीने से, बरस 14 को जाते हैं। लगा लो मात सीने से, बरस 14 को जाते हैं। तुम्हारी लाडली सीता साथ में लक्ष्मण जाते हैं। तुम्हारी लाडली सीता साथ में लक्ष्मण जाते हैं। लगा लो मात सीने से, बरस 14 हो जाते हैं। रो रही कौशल्या मैया, आंखों से नीर बहते हैं। रो रही कौशल्या मैया, आंखों से नीर बहते हैं। राजा दशरथ रोते हैं, आज मेरे प्राण जाते हैं। राजा दशरथ रोते हैं, आज मेरे प्राण जाते हैं। लगा लो मात सीने से, बरस 14 हो जाते हैं। धन्य है केकई मैया, जिन्होंने वन में भेजा है। धन्य है कौशल्या केकई मैया, जिन्होंने वन में भेजा है। नहाती है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। नहाती है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। लगा लो मात सीने से, बरस 14 हो जाते हैं।
भोजन क्यों बनाए हैं, मात के कई को जा देना। ये भोजन क्यों बनाए हैं, मात के कई को जा देना। लिखा नहीं किस्मत में भोजन, लिखा नहीं किस्मत में भोजन। राम ऐसी समझाते हैं, लगा लो मात सीने से, बरस चोता को जाते हैं। रो रही अयोध्या नगरी, आँखों से नीर बहते हैं। रो रही अयोध्या नगरी, आँखों से नीर बहते हैं। अयोध्या सुनी कर देखी, वन को राम जाते हैं। अयोध्या सुनी कर देखी, वन को राम जाते हैं। लगा लो मात सीने से, बरस चोदा को जाते हैं। सज बन साज समाज सब, बनती बंधु समेत। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। और भगवान गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करके रथ पर तीनों लोग बैठे और सुमंत जी रथ को चलाकर ले गए। और सबसे पहले जाकर पहुंचे कहां, तमसा नदी के तट पर। लोगों ने देखा कि ये तो रथ पर बैठकर जा रहे हैं, यदि हम घर से अपना कोई वाहन लाएंगे तो ये छूट जाएंगे। पूरी अयोध्या के नर और नारी, बच्चे, यहाँ तक कि पशु भी सब भगवान के रथ के पीछे पीछे दौड़ पड़े और तमसा नदी के किनारे पर जाकर रात विश्राम किया। और भगवान ने अपनी माया से सबको सुला दिया और सब लोग सो गए। और भगवान ने कहा कि सुमंत जी रथ को आगे लेकर चलो। और दक्षिण दिशा में रथ को आगे लेकर चले। रास्ते में एक जगह आई जिसका नाम था सिंगवेरपुर, जिसके राजा है निषाद राज गुह। वहां पर जाकर बैठे और जैसे ही वहां पर गए, भगवान को एक बड़ के पेड़ के नीचे चटाई बिछाई, घास बिछाई और भगवान और मां सीता को उस पर लिटा दिया। भगवान और मेरी मां जानकी जैसे ही उस आसन पर लेटे तो भगवान और मेरी मां जानकी को नींद आ गई। और जैसे ही नींद आई तो सुमंत जो निषाद राज गुह थे वो केकई माँ को भला बुला कहने लगे। कैसे? अरे केकई को शर्म नहीं आई, इतने सुंदर राम जी को वन में भेज दिया, सीता माँ को भेज दिया, उन्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई। और ये बात लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं हुई। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम मेरी माँ को बुरा भला कहते हो? तुम बताइए, यदि किसी इंसान को चिंता होगी तो क्या उसे नींद आएगी? बोले नहीं आएगी। तो देखो मेरे भैया और भाभी तो चकाचक सो रहे हैं, इन्हें कोई चिंता नहीं है।
लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया, कहा काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे निषाद राजगुहु, कोई किसी को ना दुख देता है ना कोई किसी को सुख देता है। इंसान के द्वारा किया गया कर्म ही उसको सुख और दुख देता है। अभी मैं ये काम ना कर लूं कि जब यहां पर कथा समाप्त होगी 4 तारीख में, तो मेरे लिए गोकुल बिहार के लोग एक सुंदर सा हाथी लाएंगे, उसे सजा कर कहेंगे कि जाओ महाराज जी आए थे गाड़ी में, हम तुम्हारी विदाई हाथी पर कर रहे हैं। और यदि वो हाथी आ गया तो मुझे सुख मिल गया, और यदि वो हाथी ना आया तो मैंने अपने आप को दुखी कर लिया। तो इंसान के द्वारा किए गए कर्म या सोचने के अनुसार ही सुख दुख मिलता है। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, भगवान किसी को दुख नहीं देता, भगवान किसी को सुख नहीं देता। अपने द्वारा कर्मों के ही हमें सुख मिलता है, बुरा कर्म करेंगे तो दुख मिलता है। मैंने ये रास्ता चुना तो मुझे सुख मिला, मैं चोरी का मार्ग भी तो चुन सकता था, पकड़ा जाता तो मुझे दुख मिलता। बहुत समझाया कि निषाद राजगुहु मेरी मां के बारे में कुछ मत कहो, कहना है तो क्या कहो। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। चाहे भी तेरा तेरा वाहे वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे भी तेरा तेरा वाहे वेद रहिए। वो किसी भी हाल में रखे, बस मस्त रहिए, मस्त रहिए। अब भगवान थोड़े से और आगे बढ़े, वहां से चले तो सुमंत जी ने रथ को आगे बढ़ाया और निषाद राजगुहु ने भगवान को बढ़ के दूध से उनकी जटाओं को बांध दिया। क्यों? ताकि रास्ते में परेशान ना हो। अब भगवान और आगे बढ़े, पहुंचे कहां? गंगा के किनारे, और वहां पर एक नाव वाला बैठा है जिसका नाम है केवट। यहां से एक बड़ी प्यारी सी कथा शुरू होती है, बड़े ध्यान से सुनना इस कथा को। यदि तुमसे भगवान कुछ मांगेंगे, क्या मना करोगे? क्या नहीं करोगे ना। लेकिन केवट को देखिए, भगवान ने नाव मांगी और केवट ने मना कर दिया। कहा, ए जी मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना। ऊपर से कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कौं सब कहानी, चरण कमल रज कौं सब कहानी। मानु चरणी भूरि कहु आई, मानु चरणी भूरि कहु आई।
नारी धरनी मुनि धरनी होई जाई धरनी मुनि धरनी होई जाई मान बराई मोरी नाम बचाई एही प्रतिपाल हो सब परिवारों एहि प्रतिपाल सब परिवारों नहीं जाना कछु वर कहाऊं नहीं जाना कछु और कहाऊं जो प्रभु पार आवसी चाहूं जो प्रभु पार आवसी चाहूं मोहि पद पदम पखारण गाऊं। भगवान ने कहा, भगवान ने नाव मांगी, केवट ने मना कर दिया नहीं दूंगा, और ऊपर से कहा कि मैं तुम्हारा मरहम जानता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मैं आपके साथ पला बड़ा हुआ हूं, आज तक मैं आपके मरहम को नहीं जान पाया, और ये केवट कहता है कि मैं आपके मरहम को जानना मैं आपके मरहम को जानता हूं। राम जी ने कहा पूछो इससे कौन सा मरहम जानता है। लक्ष्मण जी ने पूछा तुम कौन सा मरहम जानते हो कि तुम गंगा पार करना चाहते हो, यही तो मरहम है। लक्ष्मण जी ने कहा ये कौन सा मरहम है कि बताइए, यहां पर इतनी सारी नाव खड़ी है, तुम्हारे भैया ने मेरी ही नाव क्यों मांगी? इसका मतलब तय है कि एक बार तुम्हारे भैया ने पत्थर को पैर लगाया था और वो नारी बनकर उड़ गई थी, और मेरी तो लकड़ी की नाव है, यदि तुम्हारे भैया ने मेरी लकड़ी की नाव में पैर रख दिया तो क्या होगा? मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। क्यों? मेरे बड़े बुजुर्ग केवल यही नाव देकर मुझे गए हैं, इसी से मेरा परिवार चलता है, और परिवार चलना तो दूर, तुम्हारे भैया जब चरण लगाते हैं तो वो स्त्री बन जाती है, और यदि मेरी नाव स्त्री बन गई, मैं उसे अपने घर लेकर जाऊंगा। जो पहले से एक स्त्री है वो यकीन नहीं करेगी, वो कहेगी कि देखो ये नाव बेचकर दूसरा ब्याह कर ले आया, मेरे घर में लड़ाई हो जाएगी, मैं कदापि नहीं बिठाऊंगा अपनी नाव में। लक्ष्मण भैया ने कहा रास्ते में इतने सारे पत्थर मिले, उनकी तो नारी नहीं बनी, यही तो मर्म है। ये जिसे मांगते हैं, जिसे चाहते हैं, वो नारी बनती है। बताओ इनकी नाव क्यों नहीं मांगी, मेरी नाव क्यों मांगी? एक शर्त पर बिठाऊंगा क्या? तुम्हारे भैया के चरणों में जड़ी बूटी है, पहले उसे धो धोकर मल मल कर वो जड़ी बूटी निकालूंगा, और उसके बाद नाव में बिठाऊंगा और फिर गंगा के पार उतारूंगा। लेकिन राम जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मना कर दिया नाव को, मैं मानता देखता कैसे मना करता, अभी मार देता केवट को। राम जी ने कहा कोई बात नहीं लक्ष्मण, ये मेरा भगत है। ऐसे भगत होते हैं कि नाव मांगी और मना कर दिया। कि लक्ष्मण पहले मेरी एक बात बताओ, वनवास किसका हुआ था? कि भैया आपका, तो तुम और सीता मेरे साथ क्यों आए? मैंने वहीं पर समझ लिया था कि मेरा सगुन बिगड़ गया है,
मेरी बूनी बिगड़ गई क्यों? वनवास मेरा हुआ है। मैंने तुम्हें भी मना किया था कि मेरे साथ वन में मत चलो, मैंने सीता को भी मना किया था कि मेरे साथ मत चलो, तुम लोग नहीं माने, मेरी बूनी बिगड़ गई। अब बताओ, जब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये केवट मेरी बात क्यों मानेगा? अब 14 साल तक मेरी बात कोई नहीं मानेगा। केवट भैया ने कहा, मैं इतनी बड़ी समस्या में फंसूंगा और तुम अपने चरणों को नहीं धुलवाओगे। लेकिन राम जी केवट से अब भी कुछ नहीं बोले, नीचे को गर्दन कर कर बैठे, अब भी नहीं बोले। अब मैं आपको बताऊंगा, जरूरत मेरे राम जी को भी है नाव की पार उतरने के लिए, और जरूरत केवट को भी है पैर धोने के लिए। केवट भैया ने हाथ जोड़कर कहा, बात छोटी है सर को हिला दीजिए। लेकिन राम जी ने अब भी सिर नहीं हिलाया, ऐसे ही बैठे रहे। केवट भैया ने फिर कहा, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, 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 पाँव अपना प्रभु जी धुला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए। भगवान ने अब भी अपना शीश नहीं हिलाया। केवट भैया कहने लगे, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, 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 आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए। क्या कहा? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया रहने दो, किसी दूसरे नाव वाले को बुला लेंगे। केवट भैया ने कहा, यदि कोई दूसरा आ जाए तो मैं आज से ही काम करना छोड़ दूंगा, बुलाकर देखो किसको बुलाते हैं। कोई नहीं आएगा। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, नाम लेकर, हाँ नाम लेकर, हाँ नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए। केवट भैया ने कहा, चाह मेरी भी है चरण धोने की, चाह आपकी भी है गंगा पार जाने की, फिर देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस
केवट ने समझा इनको प्रॉब्लम क्या, ये बोलते क्यों नहीं, ये अपने सिर को क्यों नहीं हिलाते। अब केवट भैया रूठ गए, बोले कि अब तक मैं कह रहा हूं कि चरण धोने हैं, अब तुम मुझसे कहोगे कि मेरे चरणों को धो और मुझे पार उतारो। केवट भैया रूठ गए, अलग कोने में जाकर बैठ गए। 10 मिनट बीत गई, भगवान अब भी कुछ नहीं बोले। केवट भैया उठकर आए और भगवान के चारों तरफ गोल गोल चक्कर काटने लगे। कहा कि मैं समझ गया तुम अपने चरणों को क्यों नहीं धुलवाना चाहते, मैं समझ गया। लक्ष्मण भैया ने कहा क्या समझ गए? मैं यही समझ गया कि जो कपड़े तुम्हारे भैया ने पहने हैं उनमें कोई जेब नहीं है, और यदि जेब नहीं है तो तुम्हारे भैया ठन ठन गोपाल है, उनके पास दक्षिणा नहीं है। वो सोच रहे हैं कि यदि केवट मुझे पार उतारेगा तो मैं उतराई दूंगा क्या। लेकिन भगवान अब भी कुछ नहीं बोले, शांत बैठे हैं। कहीं तुम्हें बोलने में कोई दिक्कत है क्या? प्रभु, मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूं नाथ, मैं आपको अपनी नाव में बिठाऊंगा, पार उतारूंगा, और आपके पिता के चरणों की सौगंध प्रभु आपसे उतराई कुछ नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा प्रभु। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननात उतराई, चहो मोहिरा आन दशरथ सपत सब साची, कहो पर तीर मारूं लखन पे, जरु तीर मारूं लखन पे, जब लगी न पाव अखारी हो, तब लगी दास नाथ कृपाल पार उतारी। क्या कहा? तुम्हारे पिता के चरणों की सौगंध तुमसे कुछ उतराई नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, कहा कि तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरे पिता के चरणों की सौगंध खाते हो, अभी मार दूंगा। तीर निकाला, केवट ने कहा जल्दी मारो, मैं मरना चाहता हूं। क्यों? लोग कहते हैं कि जब आदमी मरता है तो उसके मुख में 2-4 बूंद गंगा जल की डाली जाती है। अरे 2-4 बूंद कौन पूछता है, तुम मुझे तीर मारोगे मैं गंगा में कूद जाऊंगा, और 2-4 बूंद नहीं, जब तक पीता रहूंगा, जब तक मर न जाऊं, ऐसी मौत कहां मिलेगी, जल्दी मारो। और लोग कहते हैं कि जब आदमी मरता है तो राम का नाम लिया जाता है, राम नाम सत्य है। अरे तुम मुझे मारोगे, गंगा भी पास है, गंगा जल भी पीऊंगा, और सामने रघुनाथ भी बैठे हैं, तो ऐसी मौत किसको मिलेगी, जल्दी मारो, मैं तैयार हूं। लक्ष्मण भैया ने सोचा ये तो बहुत चतुर है, इसको तो मरने में भी लाभ होने वाला है, इसको मारना नहीं चाहिए। अब ये बात सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे। केवट की अटपटी बातों को सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे। कैसे? सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा एन, चित जान की लखन तनया। भगवान केवट की इन अटपटी बातों को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहा कि केवट अब तुम वो करिए जिससे तुम्हारी नाव बचती हो। क्या करिए? कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले
आनंद ओमति अनुरागा, अति आनंद तुम्हारे अनुरागा, चरण सरोज पखारण लागा, चरण सरोज पखारण लागा। भगवान ने कहा कि जल्दी मेरे चरणों को पखारो, क्यों हमें विलंब हो रहा है। अब केवट फिर बैठ गया। लक्ष्मण भैया ने कहा अब तो बोल दिया मेरे भैया ने कि पैर को पखारो, अब क्यों नहीं धोते। कहा कि यदि ये कहते कि पैरों को धो तो मैं अकेला धो देता, लेकिन तुम्हारे भैया ने कहा है कि चरणों को पखारो। लक्ष्मण ने कहा पखारो माने क्या होता है? पैर सदा पत्नी के साथ पखारे जाते हैं, अब मुझे घर जाना पड़ेगा, अपनी पत्नी को बुला कर लाना पड़ेगा, जब पैर पखारूंगा। लक्ष्मण भैया ने कहा भैया तुमने इतना कठिन शब्द क्यों बोल दिया? कि मैंने कहा बोला है, यही तो कह रहा है कि तुम्हारे चरणों को पखारूंगा, मैंने बोल दिया चरणों को पखार लो। गया केवट अपने घर, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को और पूरे गांव वालों को बुला लाया और सोने का एक छोटा सा कठोता रखा था केवट के पास, उसे ले आया। क्यों? क्योंकि छोटा लेकर जाऊंगा तो भगवान का एक ही पैर आएगा और जितना एक पैर आएगा धोने में बहुत समय लगेगा, मेरा आनंद आ जाएगा। लाया और दूर से कहा कि देखो बच्चों, वो गोरे वाला नहीं, वो जो सांवले वाला है, चारों तरफ जाकर घेरा बना लो। गोरे वाले से कुछ मत कहना, बार बार बाण निकालता है, मार देगा। गया लोटा भर कर लाया, भगवान के एक चरण को कठोते में रखा और एक हाथ से जल डाल रहा है और एक हाथ से चरणों को मल रहा है। अब आप देखिए भगवान केवट के लिए जाकर दर्शन दे रहे हैं। जिन चरणों के दर्शन के लिए ब्रह्मा जी भी तरसते हैं, उन चरणों को आज केवट अपने हाथों से धो रहा है। और जैसे ही चरणों को धोया, केवट पूरा कठोता उठाया और गटागट पी गया। यहीं से चरणामृत प्रारंभ हुआ था मेरी मां। केवट भैया की देन है चरणामृत का प्रसाद। अब कहा कि मैं एक बार और चरण धोना चाहता हूं। लक्ष्मण ने कहा अभी तो धोए थे, अरे मेरे बच्चे क्या पिएंगे? जब तो तुम सारा गटागट पी गए, बच्चे नहीं दिखे। अब दोबारा जल लाया, पैरों को पखारा और उस जल का अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को सारा जल पिला दिया। अब सोचा यदि फिर कहूंगा कि एक बार और धोना चाहता हूं, ये सांवले वाले नहीं, ये गोरे वाला जरूर मार देगा। फिर गया, प्रभु एक बार और धोना चाहता हूं। राम जी ने कहा कि अब विलंब हो रहा है। लक्ष्मण बोला अब किसको ले पिलाओगे? बोले तुम तो चले जाओगे, ये गांव वाले लाइन बनाकर खड़े हैं, मुझे जीने नहीं देंगे, सबको पिलाऊंगा। फिर चरणों को धोया, फिर एक चम्मच जल पूरे गांव को पिला दिया। अब सोचा यदि एक बार और धोने के लिए बोल देगा तो अब की बात तो ये अवश्य मार देगा। और चुपचाप घुटनों के बल गया और भगवान के चरणों में जाकर बोला प्रभु एक बार और धोना चाहता हूं। लक्ष्मण क्या बोले? कुछ नहीं बोला। प्रभु एक बार धुला कि अब कौन बचा है? अब तो कोई नहीं दिखाई देता। प्रभु यदि तुम उन्हें देख लेते तो आज मैं चौथी बार चरणों को ना धोता। मेरे पितर खड़े हैं, आज तक मैंने उनको एक लोटा जल नहीं दिया और चौथी बार चरणों को धोया और कठोते का जल अपने दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर और अपने पितरों के लिए दे दिया।
आज केवट भैया अपने आप करे बच्चों को तारा, गांव वालों को तारा और साथ में अपने देवताओं और पितरों को भी तार दिया। आप सूरज को रोज जल दो मना नहीं करता, लेकिन यदि तुम प्रतिदिन एक लोटे जल में एक चुटकी काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में रोज दो तो तुम्हारे घर में कभी पितर दोष नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि पितृलोक दक्षिण में होता है, इसीलिए यहाँ पर राम दरबार की देखो हमने दक्षिण को लगाई है। ये मत समझना जो यहाँ कथा सुनने आ रहे हैं, जिसका यहाँ पर कलश भी रखा है, जो आ रहे हैं, जो इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, ये कथा हमने संकल्प बोला हुआ है तुम्हारे पितरों की शांति के लिए। अवश्य मेरे राम जी तुम्हारे पितरों को शांति देंगे। और केवट भैया ने चरणों को धोया और बिठाया और नाव में गोल गोल चक्कर काटने लगे। 4 घंटे बीत गए। लक्ष्मण भैया ने कहा ये क्या कर रहा है, हमें विलंब हो रहा है, ये जल्दी क्यों नहीं उतारता। केवट भैया बोले मुझसे तो ऐसी ही नाव चलानी आती है, यदि इससे अच्छी तुम पर आती है तो तुम चला लो। राम जी ने केवट को रोका और भगवान को अब गंगा के पार तारा। सबसे पहले राम जी उतरे। राम जी ने माँ सीता का हाथ पकड़कर सीता माँ को उतारा और सीता माता को उतारने के बाद लक्ष्मण जी उतरे, निषाद राजगुरु और सुमंत जी, और सबसे बाद में केवट भैया उतरे। अब केवट भैया जैसे उतरे तो भगवान के चरणों में लेट पड़े। 4 घंटे बीत गए लेकिन खड़े नहीं होते। क्यों? भगवान सोच रहे हैं कि यदि केवट ने उतराई मांग ली तो भगवान सोच रहे हैं यदि केवट ने उतराई मांग ली तो मैं इसे क्या दूंगा। अरे ये तो मेरा बच्चा है, मैं तो इसके पिता हूं। यही बात जानकर मेरी माँ सीता ने भगवान की आंखों को पढ़ लिया और अपनी अंगूठी को उतार कर रघुनाथ जी को दे दिया और कहा कि लो आप संकोच ना करें, मेरी अंगूठी केवट भैया को दे दो। और जैसे अंगूठी दी, केवट को उठाया तो केवट फूट फूट कर रोने लगा। क्यों? कि मुझ नीच अभागे को मौत भी नहीं आई। मेरी माँ के अंग पर केवल एक आभूषण था, अंगूठी, और आज मेरे कारण माँ की अंगुली भी नंगी हो गई। वो अंगूठी भी माँ ने अपने हाथ से उतार दी। केवट तुझे मौत क्यों नहीं आई? अपने आप को कोसने लगा केवट। और केवट को उतराई में कहा कि मुझे अंगूठी नहीं चाहिए। देखिएगा केवट के पास एक एक अन्न का दाना खाने को तरसता है केवट। आज हीरे की गूठी मिल रही है लेकिन केवट ने मना कर दिया। यदि हम और आप होते तो तुरंत लेकर जेल में रख लेते। इसीलिए हमारे और तुम्हारे घर भगवान नहीं आते, इसीलिए केवट को स्वयं जाकर दर्शन देते हैं। भगवान दर्शन देते हैं। केवट मांसाहारी था, केवट मांस खाता था, केवट दारू पीता था, मंदिरा पीता था, लेकिन फिर भी भगवान ने जाकर दर्शन दिए। क्यों? क्योंकि भगवान धन नहीं, भगवान भाव देखते हैं। इसका भाव कैसा है? पूजा कराते समय यदि मन में एक बार भी ये बात आ गई कि पंडित जी ने कितनी दक्षिणा चढ़वा ली, कितने फल चढ़वा लिए, समझ लेना वो पूजा तुम्हारी बेकार है। भगवान भाव देखते हैं। और अब केवट कहते हैं कहे कृपाल ले हूं उतराई। राम जी ने कहा, लेकिन केवट ने केवट चरण गहे अकुलाई। केवट चरणों में लेट पड़े। केवट ने कहा अब कछुनाथ
ना चाहिए मोरे। तो क्या चाहिए? दीन दयाल अनुग्रह तोरे। तुम्हारे चरणों में अनुराग चाहिए। केवट भैया ने कहा कि तुम्हारा भी काम वो ही है जो मैं करता हूं। मेरा और तुम्हारा काम दोनों का एक है। कौन सा काम? तुम भव से पार उतारते हो और मैं गंगा के पार उतारता हूं। हम दोनों का स्टाफ है। आज मैं तुमसे एक चीज मांगता हूं नाथ, आज मैंने तुम्हें गंगा के पार उतारा है और एक दिन जब मैं मर के आऊंगा तो तुम मुझे इस भव से पार उतार देना। मैं ये मांगता। और केवट ने कहा क्या? फिरती बार मोही जो कछु देवा। जब तुम वापिस आओगे कुछ भी देना, मैं क्या करूंगा? सोए प्रसाद सिर धर लेवा। मैं वो प्रसाद अपने सिर पर रख लूंगा ना, पर अब कुछ नहीं लूंगा। बहुत कीन प्रभु लेखन सिया, नहीं कुछ केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल वरुति। और भगवान विमल भक्ति देकर चले गए। कहां? भरद्वाज जी के आश्रम में। जिन्होंने सबसे पहले दिन ये पूछा था कि राम जी कौन है, आज उन्हीं के आश्रम में मेरे भगवान चले गए। यहाँ पर भरद्वाज जी के आश्रम में भगवान विश्राम कर रहे हैं और आज की कथा को हम यहाँ पर विश्राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।